हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में। ठीक है, क्लासेस के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्लासेस अभी तक नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, मैं आपको क्लासेस पढ़ाता हूँ। क्लासेस क्या होता है? देखो, क्लासेस क्या होता है। क्लासेस होता है, क्लासेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कनेक्टिंग वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। ठीक है, क्लासेस की कुछ टाइप्स होती हैं। क्लासेस की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास, एक होता है डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? उसी को हम कहते हैं मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास को क्या कहते हैं? मेन क्लास कहते हैं या प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड एलोन। मीन्स अगर हमारे पास कोई सेंटेंस दिया होगा ना, अगर वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। वो एलोन स्टैंड नहीं कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई सा हर, ये क्या है? व्हेन आई सा हर क्या है? कोई सेंटेंस बना मीनिंग में। अब ये डिपेंडेंट क्लास, तो फिर क्या हुआ? तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लास। व्हेन आई शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगा व्हेन आई सा हर शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, तो ये क्या है? शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। व्हेन आई सा हर क्या है? डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लास को देखेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास क्या क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास में हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है नॉन क्लास, एक होता है रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास को ही हम एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास एडवर्ब क्लास। देखो, मैं सिर्फ मुंह से बताऊंगा, बाकी यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। पेन मेरे पास टूट गया है, तो अब मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। बाकी मैं आपको सिर्फ मुंह से बताऊंगा, आप खुद लिखते रहना साथ। सबऑर्डिनेट क्लास तीन तरीके के होते हैं। नॉन क्लास होता है, रिलेटिव क्लास होता है जिसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, एडजेक्टिव क्लास एडवर्ब क्लास होता है। ठीक है, सबसे पहले हम नॉन क्लास की बात करेंगे। नॉन क्लास में आपने क्या देखना है? जब भी आपको क्लास में व्हाट का आंसर मिलेगा, ठीक है, जब भी आपको किसी भी क्लास में किसी भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर मिलेगा, ठीक है, व्हाट की आवाज़ आए तो नॉन क्लास होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी डिड नॉट नो, क्या? व्हाट, क्या नहीं जानती थी? वियर शी वाज, तो वियर शी वाज क्या हमारे पास? नॉन क्लास। शी टोल्ड मी दैट, क्या बताया उसने? शी वुड रिज़ाइन, तो शी वुड रिज़ाइन क्या? दैट शी वुड रिज़ाइन वो क्या है? नॉन क्लास। ठीक है, तो व्हाट की आवाज़ मिल रही है ना, तो कहीं भी सेंटेंस में अगर हमें व्हाट की आवाज़ में, क्लास में व्हाट की आवाज़ मिलेगी, तो वहाँ हम उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? नॉन क्लास। ठीक है, आई वंडर क्या? हाउ लॉन्ग वी शुड वेट फॉर हर, हाउ लॉन्ग वी शुड वेट फॉर क्या है? अब नॉन क्लास। हर फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक वॉज व्हेन द ड्रैगन टर्न्ड इनटू अ बॉय। ठीक है, हाउ ही बिहेव्ड वाज नॉट एक्सेप्टेबल क्या? हाउ ही बिहेव्ड, ये क्या है? नॉन क्लास है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम अपनी क्लासेस में। अब हम बात करते हैं अब एडजेक्टिव क्लास या रिलेटिव क्लास, जिसको हम रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लास या रिलेटिव क्लास में क्या होगा? मॉडिफाइड नोन एंड प्रोनाउन। वो क्या करेगा? एडजेक्टिव क्लास क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा नोन या प्रोनाउन को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। बिगन्स विद द प्रोनाउंस। देखो, एडजेक्टिव क्लास और रिलेटिव क्लास होता है वो प्रोनाउन के साथ बिगन होगा। कौन कौन से प्रोनाउन के साथ बिगन हो सकता है? वो हु, होम, हुज, विच, दैट, बियर, इन सब के साथ बिगन होगा। ठीक है, देखो मैं वीडियोस को बहुत शार्ट रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं बहुत ज़्यादा दूंगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपने उस पर इनको लिखना खुद है। ठीक है, क्योंकि वीडियोस में शार्ट होंगे, ताकि कल को आप अगर इन वीडियोस को देखोगे ना, आपको 10 मिनट में पूरे क्लासेस को रिवाइज़ कर देना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट में पूरे क्लासेस को रिवाइज़। ठीक है, 2x में देख के। एक्सरसाइज विच मैनी पीपल डिसलाइक इज़ अ गुड फॉर यू, तो विच आया ना यहाँ पे हमें, तो विच हमने क्या बोला? विच हमने बोला था कि ये
एडजेक्टिव क्लास होता है। ये प्रोनोन होता है। प्रोनोन में अगर कहीं भी सेंटेंस में आए तो वो एडजेक्टिव क्लास हो गया, रिलेटिव क्लास हो। तो विच क्या है, प्रोनोन है, तो एडजेक्टिव क्लास या रिलेटिव क्लास है। रोहन विजिट द ऑफिस, वियर, देखो वियर क्या है, वियर हमारे पास है प्रोनोन, तो प्रोनोन अगर है तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव क्लास होगा या रिलेटिव क्लास होगा, ठीक है। रोहन विजिटेड द ऑफिस वियर हिज मदर वर्क्स, वियर हिज मदर वर्क्स क्या है, अब हमारे पास एडजेक्टिव क्लास। आई गेव हिम द पेन, विच, विच क्या है, विच भी हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है, प्रोनोन है, एडजेक्टिव क्लास होगा अभी। विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ, विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ क्या है, एडजेक्टिव क्लास है या रिलेटिव क्लास है, ठीक है। ऐसे अब अगर हम बात करेंगे हम एडवर्ब क्लास की, एडवर्ब क्लास में क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा ये एडवर्ब क्लास है, उसमें हमें क्या पता चलेगा, उसमें हमने देखना है कि कब, अगर ऐसे आएगा कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, ये सब बोलते हैं। अगर क्लास में ये सब हुआ होगा, एक्शंस वर्ब्स के बारे में बोलता है। एडवर्ब क्लास क्या बोलता है, एक्शंस या वर्ब्स के बारे में बोलता है। वर्ब क्या है, एक्शन बोलता है ना, के बारे में बोलता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वो क्या है, होगा एडवर्ब क्लास होगा। तो कब, कैसे, कहाँ, कितनी बार अगर सेंटेंस में आएगा तो हम बोलेंगे ये क्या है, एडवर्ब क्लास है। कब मतलब व्हेन, वियर, वाई, हाउ मच, अंडर व्हाट कंडीशन द एक्शन ऑफ द सेंटेंस टुक प्लेस, ठीक है। हाउ अगर होगा, हाउ मीन्स कैसे, तो वो क्या होगा, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर होगा। अब हाउ कैसे होगा, इफ, लाइक, द वे, ठीक है। वाई क्यों, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है ये, बिकॉज, सिंस, एज फॉर, ये सेंटेंस में होगा तो हम बोलेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है। व्हेन अगर सेंटेंस में होगा तो मीन्स कब हुआ, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम बता रहा है, व्हेन और व्हेन एवर। वियर कहाँ, प्लेस बता रहा है, वियर एवर। उसके बाद होता है कुछ कंडीशनल और कंक्लूजन सेंटेंस होंगे। कंडीशनल में होगा इफ, अनटिल, अनलेस, ये सब क्या है, एडवर्ब क्लास होंगे। और कंकेशन होगा ऑल दो, ठीक है। तो इसमें क्या हम बोलेंगे, ये भी क्या है, एडवर्ब क्लासेस है। वाइल द रेन वाज फॉलिंग, वाइल, देखो वाइल आ गया ना, हमने क्या बोला था, कहीं पे भी वाइल आएगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगा। हैविंग रेनली दे वर वेटिंग फॉर द रेन, ये क्या है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, ठीक है। आई विल कॉल यू, कब की बात आई ना, तो कब मीन्स व्हेन, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम की बात हो रही है। इफ़ यू रीच ऑन टाइम, तो ये क्या है, कंडीशनल क्लास भी है, इफ़ आ गया तो कंडीशनल क्लास भी आ गया, तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम भी आ गया। ही सेट, वियर एवर कहाँ, तो एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। ही कुड फाइंड सीट, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। यू मस्ट गो टू बेड, कब, आफ्टर वी वॉच द फायर वर्क्स टुनाइट, तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, कब की बात हुई, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। आई विल गिव यू चॉकलेट इफ़ यू क्लीन यूर प्लेट, तो इफ़ आ गया तो कंडीशनल क्लास आ गया, ठीक है। एडवर्ब क्लास भी है, कंडीशनल क्लास भी, दोनों हैं। अब कुछ आते हैं हमारे पास एट लास्ट में, आपको मैं बताता हूँ। एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। हमें कैसे पता चलेगा ये कोऑर्डिनेट क्लास है, ये कैसे सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्लास क्या करता है, कोऑर्डिनेट क्लास कनेक्ट करता है टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को। क्या करता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या करता है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं कोऑर्डिनेट क्लास में, कोऑर्डिनेट क्लास को हम कैसे याद रखते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास को हम याद रखते हैं, सिंपल एक ट्रिक होती है इसके लिए, फैन बॉयज़, ठीक है। तो एफ फॉर होता है फॉर, एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है आर, वाई से होता है यट, और एस से होता है सो। अगर ये सब चीज़ें आपके सेंटेंस में मिली होंगी, दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ा होगा, तो वो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास की। सबऑर्डिनेट क्लास मैंने आपको पहले बोला था कि सबऑर्डिनेट क्लास किसको कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर डिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट क्लास मीन्स नॉन क्लास, रिलेटिव क्लास और एडवर्ब क्लास के अंडर होते हैं, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी समझ आ ही गया होगा, लेकिन अगर आपको याद रखना होगा ट्रिक के साथ, तो आपने क्या याद रखना है कि डब्ल्यू
WATBI, ठीक है, व्हाट बी, इसको बोलते हैं व्हाट बी, ट्रिक है इसके लिए व्हाट बी। डब्ल्यू के साथ होता है वाइल, डब्ल्यू के साथ होता है व्हेन और वेयर एवर, ए के साथ होता है एज, ए के साथ होता है ऑल्दो, टी के साथ होता है दो, बी के साथ होता है बिकॉज और आई के साथ होता है इफ। अगर ये सब चीज़ें आपको सेंटेंस में मिलेंगी तो आप बोलना उसको वो कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास में 3 होते हैं, एक होता है नॉन क्लास, उसके बाद होता है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लास, और उसके बाद होता है तीसरा आपका एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में 4 होते हैं, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर हमें हाउ बताता है, कैसे, मैनर, वाई क्यों, रीजन, व्हेन कब, टाइम, वेयर एवर, प्लेस। तो ये सब एडवर्ब क्लास थे, सॉरी ये सब क्या थे, क्लासेस थे। तो इसी के साथ क्या हुआ, क्लासेस भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें उतना कुछ है नहीं, बाकी एग्जांपल्स के साथ अगर आप मुझे बोलोगे, तो ये तो कंसेप्ट था, एग्जांपल्स के साथ अगर लाने के लिए बोलोगे तो मैं वो भी लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।